अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद जमील और अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ कवर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैंगो एग्जीबिशन हॉल के सामने। बाहर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये हॉल मौजूद है। ये वो हॉल है जहाँ पर मीरपुर में हर साल आमों की नुमाइश का इनेकाद किया जाता रहा है। इस बार भी 56वीं सालाना 3 रोज़ा आमों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। अंदर 50 से ज़ायद आमों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिस पर 200 से ज़ायद आमों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ मौजूद है जो हमने भी कभी नहीं देखी और शायद आपने भी ना देखी हो। तो अब मीरपुर खास के लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप किस तरह मीरपुर खास आ सकते हैं, तो उसका बंदोबस्त हमने इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये मालूमात पहुँचाने के लिए किया है। खूबसूरत आमों की वैराइटीज़ दिखाने के लिए किया है। पीले हरे आम, खूबसूरत आम, बड़े दिलकश अंदाज में सजाए गए आम, ये सारी चीज़ें आपको जब अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे भी और थोड़ा सा लोगों से बात भी करेंगे और आमों की वैराइटीज़ के हवाले से भी आपको बताएंगे। तो मैं आपको तो फ्रेंड्स बताता चलूँ, 56वां सालाना मैंगो एग्जीबिशन है ये। तो 56 साल से मुसलसल मीरपुर खास में लगाया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि मीरपुर खास जो है वो आमों का शहर कहलाता है। यही वजह है कि ये आमों की जो नुमाइश है पाकिस्तान भर में वाहिद मीरपुर खास में ही लगाई जाती है। तो चलते हैं और अंदर जाकर आपसे मुलाकात भी करते हैं और आपको आमों की वैराइटी से भी जो है वो मुतारिफ करवाते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वक्त मौजूद है मीरपुर खास का एक बहुत अहम और बहुत ख़ास आमों का जो बाग है, जो फार्म है काचेलो फार्म, उसके यहाँ पर इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं। बड़े खूबसूरती से पैकिंग करते हैं और पूरी दुनिया में इनका आम जाता है और अपनी पहचान रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा खूबसूरत सा आम है, ये समद नाम है इसका। और आगे बढ़े तो ये अंदर रिटोल का नाम तो आप जानते ही हैं और जायके के हवाले से और अपनी खूबसूरती के हवाले से बड़ा पहचाना जाता है। आगे यहाँ तो आमों का भी बादशाह, फलों का बादशाह तो आम है, आमों का बादशाह सिंधली आम। ये देखिए माशाल्लाह, वजन देखें और साइज देखें, खूबसूरती देखें, बेहतरीन आम। तो इस तरह आगे भी बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ देखें तो लाइन लगी हुई है और बड़ी अच्छी पैकिंग। फ्रेंड्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जीबिशन मैंगो एग्जीबिशन हॉल में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं हार्टिकल्चर के स्टॉल पर। हार्टिकल्चर के स्टॉल पर आप देख सकते हैं कि कितने बेशुमार इकसाम के आम मौजूद हैं। ऐसे नाम जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सुने। ये एक MPS 5 है, आप देख सकते हैं। और आप पीछे अगर चलें तो MPS 31, ये देखें, इसकी मोटाई देखें। ये सारे आम मुख्तलिफ शेप्स के आम हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। यहाँ पर आने वाले शायकीन ने कभी नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पर लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते जाएं और आपको बताएं कि मीरपुर खास का ये देखें, यह है समद। इसका साइज़ देखें, इसकी खूबसूरती देखें। अब जायके में तो जिन्होंने इसको खाना है वो बता सकेंगे जायके, लेकिन मीरपुर खास के आम जो है वो जायके में भी अपनी मिसाल आप रखते हैं। यही वजह है कि पूरे दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आमों की पैदावार के बाद यहाँ से जो आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके हवाले से 5वें नंबर पर है। तो दुनिया में कितने बड़े बड़े मुल्क हैं कि जब पाकिस्तान का आम दूसरी दुनिया में जाता है तो उसका नंबर 5वां है पाकिस्तान का, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं आम को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका नाम है बनाना। बनाना से मुराद ये है कि ये शायद केले की शेप का है, इसलिए इसका नाम बनाना रखा है। बहुत खूबसूरत आम है। आगे और बढ़ते जाते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये देखें, सिलेक्शन के नाम से ये आम देखें, इसका साइज देखें और शायद 1 किलो से 1.5 किलो का एक इकलौता ही आम है। छोटे छोटे आम भी मौजूद हैं। ये देखें, ये छोटा सा आम है बिल्कुल, लेकिन ये भी खाया जाता होगा अगर इसकी किस्म है और ये दरख्त पर उग रहा है और तो लामाला शायकीन के हाथों में ये ज़रूर पहुंचता होगा। लेकिन मीरपुर खास में ये नज़र नहीं आता। मीरपुर खास में आम इसलिए नज़र नहीं आते हैं कि यहाँ से ज़्यादातर जो बेहतरीन क्वालिटी के आम हैं
वो बाहर भिजवा दिए जाते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो आगे देखें, आगे भी ये देखें, ये रामपुरी है। हम इसको उठा इसलिए नहीं रहे कि शायद अगर हम इसको उठाएं तो ये जो स्टॉल पर बड़ी खूबसूरती से इन्होंने नफासत से लगाए हुए, इनकी सेटिंग खराब हो जाए और हो सकता है कि हमें यहाँ पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो ये स्टॉल वाले हैं बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, क्योंकि ये सारा मेला जो सजाया गया है ये आवाम के लिए सजाया गया है। मैं गलत बात कर रहा हूँ? और यहाँ पर जो मेला सजाया गया इसमें आवाम आ रही है, हाथों में आम उठाकर भी देख रहे हैं, किसी को कोई मना नहीं कर रहा है। वो वजह यही है कि ये आमों की जो इकसाम यहाँ पर रखी है उसको मुतारिफ करवाना अपने मीर पुखास के लोगों में, अपनी आवाम में, जो मीर पुखास में दूसरे शहरों से आए हुए उनमें आम लगे हुए। और बताया जा रहा है कि जो मीर पुखास में यहाँ पर हाल में 50 स्टॉल्स हैं, तो उसके ऊपर तकरीबन 200 इकसाम के आम रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस जो यहाँ वैरायटीज रखी है इनको गिने तो शायद ये 200 से बढ़ सकती है। कुछ विजिटर आए हुए हैं, इनसे मालूम करते हैं कि मीर पुखास से ताल्लुक रखते हैं या बाहर से, क्योंकि मीर पुखास के लोग भी यहाँ पर आते हैं, बाहर से मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर विजिट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर जो मेला लगता है, जो आम की नुमाइश होती है, उसमें भरपूर अंदाज में दिलचस्पी से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और इस वक्त जो ये मेला घूम रहे हैं, जो आमों की नुमाइश है, किस तरह मतलब आपका एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है? देखिए जी, हम लोग कराची से यहाँ पे आए सिर्फ और सिर्फ इस मेले के विजिट करने के लिए, और हमें इसके बारे में काफ़ी सारी पहले से चीज़ें कुछ पता चल रही थी कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हर तरह का आम होता है इसके अंदर। बड़े नए नए अंदाज के आम है जो हमने आज पहले कभी नहीं देखे थे, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है ये हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की, और हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और बहुत हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है ये आम देख के यहाँ पे किस किस टाइप के आम होते हैं। अच्छा, दीगर दोस्तों से भी बात करते हैं। यकीनी तौर पर ये एक जो दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये भी कराची से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनसे भी मालूम करते हैं कि इनका तजुर्बा क्या कहता है। और यहाँ पर जो आमों की खूबसूरत इकसाम लगी हुई है, बहुत मुनफरिद अंदाज में यहाँ पर आम लगाए गए, तो क्या ये इस तरह के आम इन्होंने पहले कभी देखे थे? तब ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर जो आम की वैरायटीज देखी है, ये पहले कभी इस तरह की वैरायटी देखी थी, और कितना आम यहाँ पर आपको वैरायटी लगी? यहाँ पर जो है भरपूर आम की वैरायटी है, और हमने आज से पहले कभी कराची में, इतना बड़ा शहर है लेकिन ऐसी वैरायटी नहीं देखी। यहाँ पर हर तरह का आम है, और मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, और मुझे आम का बड़ा शौक है, और मैं यहाँ से अपनी पसंद के खरीद के जाता हूँ। ये बहुत अच्छा है, और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। और कराची की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मीर पुखास को आमों का शहर कहा जाता है, और यकीनी तौर पर जब मीर पुखास को आमों का शहर कहा जाता है उसकी वजह यही है कि मीर पुखास में आमों की जो पैदावार है बहुत ज्यादा होती है, और पूरी दुनिया में मीर पुखास का नाम इस हवाले से मशहूर है। तो चलते हैं और मजीद जो यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हैं उनका विजिट करते हैं। फेस्टिवल में आए में बहुत मजा आ रहा है अपनी फैमिली के साथ। इधर इतने सारे फ्रूट हैं और ना आम की नुमाइश है, इतना मजा आ रहा है हमें। अब फ्रेंड्स, मैंगो फेस्टिवल का जो हाल है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैंगो एग्जीबिशन हाल, उसकी तो मैं आपको सैर करवा चुका हूँ। आम भी दिखाए हैं मुख्तलिफ, और आपको विजुअल भी नजर आएंगे खूबसूरत अंदाज में जो बनाए हुए हैं। तो अब ये है कि जो बलाई मंजिल है यहाँ पर सकाफत के हवाले से 20-22 के करीब स्टॉल्स लगे हैं। तो चल के देखते हैं वहां पर क्या है, और आपको उससे मुतालिक भी आगाही देते हैं जी। इस वक्त हम जो मैंगो फेस्टिवल हॉल की बालाई जो इमारत है वहाँ पर आ चुके हैं, बलाई मंजिल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर 22 के करीब जो हैं वो महकमा सकाफत की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं।
मुख्तलिफ लोगों को दावत दी गई तो उन्होंने आकर इन स्टॉल्स को आबाद किया है। आप देखें कि ये इस वक्त ये मुख्तलिफ मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं जिन्हें पॉलिश करके इस काबिल किया गया है कि लोग इन्हें ले जाकर अपने घरों में रखें और अपने घरों की जीनत बनाएं। तो इसका जो इब्तदाई काम है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी से अभी बनाए हैं और इसके बाद इसको पॉलिश की जाती है। ये हाथ से बने हुए हैं। कल जब हम यहाँ पर आए तो एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ इन खिलौनों को बना रहा था। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे चलकर एक और स्टॉल दिखाते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सकाफत को खूबसूरती से उजागर किया गया है। यहाँ पर ये देसी साख्ता जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये भी हमारी इनसे बात हुई तो इनका कहना था कि ये तंबूरा है और ये खेलने वाला नहीं है, ये बाकायदा म्यूजिशियन इसको इस्तेमाल करते हैं, बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने घर को बतौर ज़बाइश इसे ले जाना चाहे तो इसे सजावट के लिए जा भी सकता है। मुख्तलिफ साइज़ के बने हुए हैं और ये देखिए ये एक तारा है। इसी तरह मुख्तलिफ साइज़ के यहाँ पर तंबूरे बने हुए हैं और ये इस तरफ अगर हुज़ैफा इस तरफ दिखाएं तो ये एक तारा है। और आपने अमूमन मुख्तलिफ जो पुराने लोग फनकार उनके हाथों में बजाते हुए देखा होगा। ये बड़ा एक ऐसा म्यूज़िक है, ये ऐसे साज हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। यहाँ पर अगर ये स्टॉल बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि कल जब यहाँ पर आए थे तो तादाद ज़्यादा थी, आज कम है। यकीनी तौर पर लोगों ने इसे ख़रीदा भी होगा और खुशी से लेकर गए होंगे। बहुत पुराने आलात हैं लेकिन आज भी नए म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको चलकर दिखाते हैं कि ये देखें जी, एक और स्टॉल पर के ऊपर आए हैं। यहाँ भी हाथ से बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। ये देखें, ये छब्बी है, कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। लोग, वही बात है कि इस्तेमाल भी की जा सकती है लेकिन आजकल लोग सजावट के तौर पर अपने घरों में की ज़बाइश के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये सहरा है। जब दूल्हा तैयार होकर सहरा पहनता है तो क्या ही बात है। ये देखें जी, इस तरफ दिखाएं, ये हमारी रलियां हैं, हाथों से बनी हुई हैं, बिस्तर पर इस्तेमाल होती हैं, खूबसूरत रलियां हैं। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि एक एक टाँका लगाकर ये बनाई जाती है और ये इतनी खूबसूरत रली, मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके ऊपर बने हुए हैं। अंदर भी आप देख सकते हैं, ये अंदर वाली रली के ऊपर भी कितना मेहनत की गई, कितना काम किया गया है। इस तरफ भी आप दिखाएं, इस तरफ भी देख सकते हैं। तो ये हमारी है सकाफत। इसी तरह बहुत सारे और भी स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें से बनाई मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये पर्स मौजूद है और इसी तरह ये ज़्यादातर पर्स हैं, हैंड बैग है और अंदर कुर्ते लगाए गए हैं ख़वातीन के लिए। एक सकाफत के तौर पर शादी ब्याहों में ये बच्चों को पहनाए जा सकते हैं, पहनाते भी हैं। और अपनी सकाफत को ज़िंदा रखने का ये हुनर है कि आज भी हमारे पास, ये देखें, ये बच्चों के मलबूसात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा खूबसूरत लगेगा, शीशे से बना हुआ ये गला है और इसी तरह ये कुर्ते बड़े में हैं। तो ये चीज़ें हमारी सकाफत को ज़िंदा रखती हैं। सकाफत को ही उजागर करने के लिए ये ऊपर जो एक मेला सजाया गया, नीचे आम के स्टॉल्स हैं और ऊपर ये इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी सकाफत जो है, सिंध की सकाफत, वो कितनी खूबसूरत है और उसको आज भी ज़िंदा रखा गया है। तो अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी महसूस होती है। अगर कोई पुरानी धुन बजाई जाती है तो उस पर ही बड़ा मज़ा आता है। तो ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम इसको बच्चों को पहनाते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें ख़वातीन इनको अपने घरों में बनाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब इन चीज़ों को, ये कुर्ते हैं, ये गले हैं, पर्स हैं, जब ख़वातीन इनको ख़रीदती हैं और अपने इस्तेमाल में लेती हैं तो उनको भी यकीनी तौर पर सिंध की सकाफत को इस्तेमाल करते हुए खुशी का सामना करना, खुशी महसूस होती है।